जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आप वेट कर रहे थे कि मैथ का एक ऐसा क्लासेस रहे जो क्या है आरआरबी कांस्टेबल और एसआई के लिए स्पेशल हो, जिसमें क्या है 35 नंबर जो मैथ पूछता है पूरा का पूरा फंसे। जी हाँ, आपका यह क्लास शुरू हो गया है। आपको डेली के डेली 1 से 2 क्लास मिलेंगे और 1 से 2 क्लास जो रहेगा उसमें 20-20 सवाल रहेंगे और वह भी टॉपिक वाइज रहेगा और लेटेस्ट सवाल और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। जी हाँ, बने रहिएगा अंत तक। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा तब तक आपको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, कोई पैसा चार्ज नहीं है। तो जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास और धमाकेदार क्लास के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है वह सबसे बड़ी संख्या जो 155 155 260 315 से विभाजित होने पर शेषफल 5 10 15 5 10 15 बच रहा है, तो वह संख्या क्या होगा? तो देखो जी, आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो जाहिर सी बात है आप क्या निकालेंगे? मस। लेकिन किस संख्या का मस निकालेंगे उसको समझिए। अब संख्या 155 260 315 दिया है और ये 5 10 15 क्रम से शेषफल बच रहा है। तो इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको और इसमें से इसको। और ये जो प्रश्न है मैं यहाँ पर पीडीएफ लगा दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। ठीक, तो 155 से 5 घटाओगे 150, 260 से 10 घटाओगे 250, 315 से 15 घटाओगे 350। अब इसका निकालना है मासा। तो देखो 5 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा और लास्ट में 0 है, तो यानी 50 आपका क्या हो जाएगा इसका मस। आपका उत्तर हो जाएगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक, चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर 6 प्राप्त हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। कितना होगा? 10,000। ये सॉरी, ये 6 अंक हो गया। ठीक, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अब 7 से भाग देना है और शेषफल कितना आना चाहिए? 6। 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे ये 7 जाएगा, 3 0, ये 4 बार में जाएगा तो ये 28 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 0, दूना जाएगा 14, ये 6 और ये 0 उतारोगे 8, 56। ठीक, शेष कितना बच गया? 4। शेष कितना बच गया? 4। अब आपको लाना कितना था? शेषफल 6। शेषफल कितना लाना था? 6 लाना था। तो 6 लाना था तो यानी 2 और जोड़ो, तो 2 इसमें जोड़ने के बजाय इसमें जोड़ो, तो इसमें जोड़ोगे 2 तो क्या हो जाएगा? 10,002। ठीक, अब 10,000 2 में 7 से भाग दोगे तो शेषफल 6 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 में भाग दिए थे तो 4 शेषफल बच रहा था, तो 2 और ऐड कर दिए तो 6 बचेगा ना, 6 बचने के लिए बोल रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? 4 गुणे 38 क्या दिया है? 4 गुणे 38 गुणे 764 गुणे 1256 में इकाई अंक क्या होगा? में इकाई अंक पूछा है। तो देखो जी, इकाई अंक निकालने के लिए आपको पूरा गुणा नहीं करना है, बस पहला का लास्ट का गुणा कर देना है। 4 अठे 32, 2 आया, 2 चौका 8, 8 आया, 8 छंग 48, 8 आया। ठीक ना, यही क्या हो जाएगा आपका इकाई अंक। इकाई अंक आपका क्या रहने वाला है? 8 रहने वाला है। ठीक, चलिए चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर इकाई अंक 8 रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बताया तो प्रश्न में देखने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या है। प्रश्न संख्या 4 है आपका, बोला है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n का अंतिम अंक सदैव होगा। तो देखो जी, आपको ऐसा जब दिया रहेगा और अंतिम अंक सदैव होगा ऐसा पूछा है और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए n,
तब आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा दो, उत्तर। यानी 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा आपका, 1। एक आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 5 बोला है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। तो मान लो हर x अंश क्या हो जाएगा, x माइनस 2। यही बोल रहा है ना, अंश जो है हर से 2 कम है। ठीक, ये आपका मूल भिन्न हो गया। अब आगे क्या बोला है, यदि अंश को 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी x माइनस 2 ये था ही, अब इसमें क्या कर दो, 2 का गुणा। ठीक, अंश में 2 का गुणा कर दिया जाए और हर में 3 का गुणा, यानी इसमें 3 का गुणा कर दो। फिर बोला है कि भिन्न कितना हो जाएगा, 2/9। भिन्न कितना हो जा रहा है, 2/9। तो बोल रहा है भिन्न क्या होगा, यानी आप x का मान निकाल लो, इसी में रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। ये 2 और 2 कट गया, क्योंकि सीधा सीधा रिलेशन बन रहा है। ये 3 यहाँ कट गया। ठीक, अब यह 3 इधर गुणा करेगा और यह इधर भाग करेगा, ये भी इधर क्या करेगा, गुणा। पक्षांतर का रूल है ये, अगर बराबर लगा है तो उस साइड भाग कर रहा है तो इधर आएगा गुणा, इधर भाग कर रहा है उधर जाएगा गुणा। भाग है तो गुणा, गुणा है तो भाग, जोड़ है तो घटाना, घटाना है तो जोड़। ठीक, अब ये 3 इधर गुणा हो जाएगा, 3x इसमें हो जाएगा 6, ये इधर जाएगा x, ये अब इधर आ जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 6। 3 में से एक x गया, 2x इक्वल टू 6, ये कट जाएगा, x बराबर 3। अब यही 3 यहाँ पर रख दो, x माइनस 2/x है, x की जगह क्या रखोगे, 3। 3 माइनस 2/3, 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका, 1/3। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है 100 और 200। 100 दिया है और 200 दिया है। बोल रहा है उन सभी संख्याओं का योग याद कीजिए जो 12 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 12 से विभाजित होने के लिए आपको 100 और 200 के बीच में संख्या निकालना है, उनका योग कर देना है। ठीक, अब देखो आपको इसमें क्या करना है। अब देखो 100 और 200, ठीक ना, इन दोनों के बीच में 100 ही नंबर है, तो 100 नंबर है तो 12 से कितने भाग होंगे, तो 100 भागे 12 करोगे तो 12 अट्ठे 96, यानी 8 संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी 12 से। तो यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप पूरा लिख के नहीं जोड़ेंगे, उससे समय ज्यादा जाएगा। ठीक ना, आपको उतना ज्यादा समय नहीं लगाना है, मैं तरीका बता रहा हूं कैसे करोगे। n बराबर 8 हो गया। अब आपको निकाल लेना है a यानी प्रथम पद कौन सा है जो 12 से भाग होगा। 100 के बाद कौन ऐसी पहली संख्या होगी जो 12 से भाग होगा, तो 12 9 या 108, यानी पहली संख्या कौन होगा, कटेगा 108। अब 200 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 से कटेगा, और 200 से पहले जो संख्या कटेगा वही अंतिम संख्या होगा। वही क्या होगा, अंतिम संख्या, यानी L हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको काटोगे तो देखो यहां से काट लो, जितना शेषफल बचेगा घटा लीजिएगा, 12 कम 12, ठीक ना। अब यहाँ पर बचा 8 और 0, बचा 72, यानी 8 बच रहा है तो 8 इसमें से घटा दो। 8 इसमें से घटाएंगे तो 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192। अब फार्मूला लगा दो, SN बराबर क्या हो जाएगा आपका n/2 कोष्टक में a प्लस l। ठीक ना, ये आपका जो समांतर श्रेणी का फार्मूला है ना, वही यहाँ पर यूज करके लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सर्वांतर समान होगा, प्रथम पद वो दिया है। ठीक, अब यह n निकालना है, n कितना हो गया आपका 8/2, a कितना हो गया 108, l कितना हो गया 192। अब आप क्या करो, इसको डिवाइड करोगे, ये 4 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 2 8 10 और ये 10 और 1 1 2 1 3, अर्थात 300। 300 गुणे 4 करोगे 1200। 1200 क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं ना, तो इतना जो समय लगा हमें समझाने में ना, आप आराम से कर लेंगे, बहुत तेजी से कर लेंगे। आप ये मत सोचिए कितना समय लगा, इतना समय इसलिए लग रहा है क्योंकि इसको बताना पड़ रहा है डिटेल में। ठीक, यदि आपको आ रहा है तो बहुत तेजी से करेंगे। समझ गए हमारी बात। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, छठे का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1200 है। ठीक,
चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है संख्या 0.2323 ऐसे दिया है, उसको परमीय व्यंजक के रूप में लिखना है। 0.23 ये 3 है, ठीक ना, 2 3 ऐसे दिया है, ठीक। तो 2 3 ऐसे दिया है, तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 0.23 बार हो जाएगा, क्योंकि वही 2 3 रिपीटेड हो रहा है। तो बस आपको चालाकी लगाना है, एक बार ये पूरा संख्या लिखो, बटे जितने अंक पर टोपी लगी है उतने 9 लिख दो, ठीक। बस आपका यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो 7वें का आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 23/99, ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ, ठीक। 8वां प्रश्न बोल रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। तो मान लो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, यानी x प्लस वाई, इनके अंतर का क्या है, 5 गुना है, यानी x माइनस वाई के 5 गुने के बराबर है, ठीक। बोल रहा है यदि छोटी संख्या 24 है, तो जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पर देखो ये संख्या घटाए हो ना, तो छोटी संख्या y होगा, बड़ी संख्या x, क्योंकि बड़ी में से ही छोटी घटता है, ठीक ना, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ओके, तो छोटी संख्या 24 दिया, यानी y बराबर 24। कितने लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, x को ही 24 मान लेंगे, ठीक ना, गलत हो जाएगा उत्तर, ठीक ना। अभी x को 24 मान के भी दिखाते हैं, गलत कैसे होगा, ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, और अगर ऑप्शन में रख दिया वही करके चले आओगे, गदगद हो जाओगे, जबकि प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक। आपको पता है बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, ठीक, तो इसलिए y बराबर 24 माना यहाँ पर, ठीक। x का मान पूछ रहा है। ओके, अब इसको हल कीजिए, ये x हो जाएगा, ये y, इसका एंट्री कराओगे 5x माइनस 5y। ओके, अब क्या करो, x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, y प्लस 5y, क्योंकि ये माइनस में था, इधर है प्लस में हो गया, ये 5x माइनस x, ठीक। अब ये 5 और 1 6y इक्वल टू 4x। आपको x का मान निकालना था, यहाँ पर रखो, 6 गुणे y बराबर कितना है 24। अब ये 4 आएगा भाग करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनटू है, तो 4 भाग किया, 4 6 24, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। x का मान कितना आ गया 36, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपका 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ठीक ना। आपको यही चालाकी लगाना है। अगर मान लो आप इसको मान लीजिए y निकाल रहे हो और x को मान लीजिए छोटी संख्या, तो देखो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। x को मान लिए, ठीक, तो 24 यहाँ पर रखोगे तो 6 आएगा भाग करेगा, 6 चौक 24, 4 गुणे 4, 4 चौक 16 आ जाएगा, उत्तर ही गलत आ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसा मानना है आपको समझ में आ जाना चाहिए। आंख में कुछ चला गया है, ठीक, इसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, ठीक। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या बोला है तो आप ऑप्शन से ही इसको देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि करड़ी में 125, करड़ी में 125 बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। परिमेय संख्या तब कहलाएगा अगर कोई भी करड़ी में संख्या है बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या है, नहीं तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों करड़ी में दिया है। 900 भी निकल जाएगा, 12.96 भी निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भी निकल जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। लगे हाथ 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसी में 10वां प्रश्न बोल रहा है यदि संख्या 356 356 90 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 90 से विभाजित है, ठीक ना, 90 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो बोल रहा है y माइनस एक्स क्या होगा। अब इसमें दुविधा में फंस गया, ठीक। अब इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाना है। आपको पता है 90 से विभाजित हो रहा है, लास्ट में 0 है, तो यानी यहाँ पर लास्ट में 0 आना ही है, ठीक ना, यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा 0 आना ही है इसको, ठीक। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या लेना है 0। अब x बराबर 0 पता हो गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे इसको देखिए।
आप ऑप्शन से इसको निकालें। एक ठो ऑप्शन दिया है 1, एक ठो दिया है 2, एक ठो दिया है 4 और एक ठो दिया है 3। 9 से, ठीक, जीरो वाली कहानी खत्म। अब 9 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 3 से विभाजित होगी, और 3 से विभाजित होने के लिए पूरे संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 5 3 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 में एक जोड़ेंगे 15 विभाजित हो जाएगा, ठीक। 2 जोड़ेंगे 16 नहीं होगा, 4 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 17 नहीं होगा, यह वाला और यह वाला नहीं हो रहा, बचा 1 और 4, 1 और 4 बच गया कि जो क्या है यहाँ पर रखने से विभाजित हो जाएगा। अब लेकिन इसमें क्या बोला है y माइनस एक्स, ठीक ना, तो y माइनस एक्स 1 रखेंगे। अब अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 90 से नहीं विभाजित होगा, ठीक। आप 4 रखिए, 4 रखेंगे तो 3 5 6 4 और x की जगह क्या रखेंगे 0, ये 90 से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जब काटेंगे तो 9 चौका 36 जा नहीं रहा है, 9 त्रिक 27 270 हो जाएगा, 30 और 56 जोड़ेंगे, ठीक, 86 और ये तो 9 81 चला जाएगा, फिर 9 81 कट जाएगा। ओके, तो यानी 90 से कौन कटेगा 4 रखने पर कटेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 10वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें यही चालाकी लगाना था, y माइनस एक्स पूछा था तो जाहिर सी बात है 90 से विभाजित है तो लास्ट में 0 आना है, तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 4, तो y माइनस एक्स, तो 4 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है, और यह रेलवे का फेमस प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको फिर से देखने को मिलेगा, ठीक है, एसआई कांस्टेबल और उसके बाद टेक्नीशियन, यहाँ तक एएलपी में भी यही पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न पर, और ऐसे प्रश्न पर सतर्कता बनाए रखिएगा, वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कैसे होगा। दिया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है, ठीक, अंकों का योग कितना है 6 है, अच्छी बात है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम हो जा रही है, ठीक ना। 2 संख्या है उसके अंकों का योग 6 है, और अगर अंकों का आदान प्रदान कर दिया जाए, यानी इकाई को दहाई दहाई को इकाई कर दिया जाए, तो मूल संख्या से 6 कम हो जा रही है, तो वह संख्या क्या होगी? आपको इसको ऑप्शन से करना है। 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मैं बता दे रहा हूं, जो कि 24 है। अब देखो 24 है, ठीक है, अब इनके अंकों का योग कितना हो रहा है? 2 + 4 करो 6 हो जा रहा है। अंक पलट दो तो 4 और 2, अंक पलट दिए 4 और 2, 42 हो गया ना। अब इसके दुगने से 6 कम हो जा रहा है, तो 24 दूना 48, 48 हो रहा। तो देखो 42 48 से 6 कम है कि नहीं, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बस जो जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है इसी पर फॉलो कीजिए, ऑप्शन पर मिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा तीर नहीं लगाना है कि जैसे बुक में बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया वैसे करना नहीं, आप ऑप्शन से ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही आसानी से कर लेंगे। तो देखो अंकों का योग 6, अंक पलट दिए 42, अब इसका दुगना किया 48, 6 कम है कि नहीं 48, 42 48 से 6 कम है ना, वही बोल रहा था, बात खत्म। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, वह क्या बोल रहा है। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है आपका 301 से 399, 301 दिया है से 399, ठीक है ना, की गणना कितनी बार, जो गणना करेंगे उसमें 3 कितनी बार आएगा, 3, ठीक ना, 3 कितनी बार आएगा यह पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपका कितनी बार आएगा ये बोला है, तो देखो 301 से 399, तो पहले अंक पर, ठीक है, पहले अंक पर यानी पहले लाइन पर ये तीन आपका 3 से 99 तक जाने के लिए 99 आएगा, कितना आएगा 99, संख्या 3 आएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये 300 दूसरा नंबर जो आता है 331 332 ये वाला, ठीक है, तो यह वाला 3 यानी दूसरे स्लाइड पर आएंगे 10, कितने आएंगे 10, ठीक। अब इसके बाद आ जाती है तीसरे स्लाइड पर जो यहाँ पर
आपका 300 ये है लास्ट वाला, 93 93 94 ऐसे करके जो आता है वो वाला आपको देखना है। तो उस पे आता है कितना, तीसरे वाले पर कितना आता है 10। अब इसी को जोड़ दो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 109 और 10 जोड़ेंगे 119। ठीक, तो 301 से 399 तक की गणना में 3 कितनी बार आएगा, 119 बार आएगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, 12 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। और 13वां प्रश्न देखने में बड़ा है, लेकिन आप उसको आसानी से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, चलिए 13 नंबर प्रश्न। ठीक, 13 नंबर बोल रहा है, यदि किसी एपी में 11वें पद उसके 18वें पद के अनुपात 2:3 है। तो देखो समांतर पद का जो है आपका जो श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसका पद जब मानेंगे तो 11 मानते हैं तो उसके पहले एक 10 मान लेंगे, 18वां तो उसके पहले 17 मान लेंगे। तो 11वां पद बोला है यानी a + 10 d बटे, अनुपात मतलब बटे लगा, तो 18वां पद यानी a + 17 d किसके बराबर है, 2:3। किसके बराबर है, 2:3। अब बोला है उसके पहले 5 पदों के योग, पहले 5 पदों को योग उसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले 5 पदों का योग, फिर 10 पदों का योग का अनुपात। पहले यहां से आप डी निकाल लो, ठीक ना, क्योंकि उसमें 5 और 10 यन मिले हैं, डी निकाल लो, बात खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो यह चीजें है, इसका गुणा यहां करो, इसका गुणा यहां करो, इसका गुणा यहां करोगे तो 3a, ठीक, प्लस 10 से 30 डी इक्वल टू कुछ और दिया है क्या, नहीं दिया है। चलो इसका गुणा यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, 17 दूना 34 डी। ठीक है, अब a वाले को इधर कर दो, d को उधर कर दो, 3a - 2a इक्वल टू 34 d - 30 d। 3 में से 1 बराबर 34 में से 4 डी। अब इसका अनुपात निकाल लो, a और d इधर कर दो, बराबर 4/1। ए का मान 4 आ गया, डी का मान 1 आ गया, बस इतना निकल गया, काम खत्म। अब पूछा है पहले से 5वें पद, तो पहले यस है, यस 5, यस 5 बटे यस 10 का अनुपात पूछा है। ठीक, अब देखो यस 5, अभी मैंने इसके पीछे एक सवाल बताया था ना, SN = a + n - 1 × d, ठीक ना, वही L लगा दिया था। चलो तो क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ठीक, वही फार्मूला यहाँ पर, n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ये समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है। ठीक, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आ जाएगा तो आप बहुत तेजी से कर लेंगे, लेकिन पहले सीखना होगा। n पहला 5 है तो 5/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान कितना है, यहाँ पर देखो 4। ठीक, n पांचवा बोला, जाहिर सी बात है भाई, +5 - 1 d कितना है आपका 1। ओके, बटे, अब इसको देखो, ये 10/2। ठीक, 2 गुणे a का मान 4 रहने वाला है, और n की जगह क्या रखोगे 10 - 1, और d कितना है 1। अब जाहिर सी बात है ये ऐसे कट गया, अब 5 से काटोगे ये 2 कट जाएगा, 1/2 हो गया, 1/2। ठीक, तो ऊपर 1 ही रहने दो, नीचे अभी 2 रहने देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसका कहानी खत्म हो गया, तो देखो 2 चौका 8, 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 4, और इसका गुणा करोगे 4, 8 + 4 ऊपर, नीचे क्या है 2, और कोष्टक में देखो 4 दूना 8, 10 में से 1 गया 9 ना, तो 9 और 8 17। ठीक, अब देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 17 दूना कितना हो जाएगा 34। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किसमें दिया है 12/34। तो यहाँ पर 12/34, इसको और काट दो, 2 × 12, 17 दूना 34, 6:17, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, यह सवाल 13 नंबर था, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि उत्तर कितना है 6/17। यहाँ पर प्रश्न स्लाइड पर लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा ये मतलब ना, ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न बन गया, बस यही जान लो, और कुछ है नहीं इसमें।
ए और डी निकाल के जैसा बोला था फार्मूला लगा के हल कर दी, आपका आ गया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, रेलवे में ना मैथ अर्थमेटिक्स ज़्यादा आता है, ठीक है ना, एक आध दो ठोई मेंसुरेशन का प्रश्न आता है, आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न डायरेक्ट फार्मूले पर आता है, उस पर ट्रिक व्रिक नहीं लगता भाई मेरे भाई, अगर ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे ना तो फंस जाओगे। और आपको पता है 2-3 प्रश्न कम होगा सही तो आप फंस जाओगे, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। हम आशा करते हैं यह भी सवाल समझ में आया होगा। और हाँ मित्रों, अगर सवाल समझ में आ रहा हो ना, आप शेयर कीजिए, मित्रों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट सवाल लेकर आ रहा हूँ, वो नहीं कि वही सब 2018-17 का। आप देख लीजिएगा, मैं स्लाइड पर यहाँ पर प्रश्न लगाऊंगा 21-20 का रहेगा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है, और ये टॉपिक वाइज है आपका, ठीक है ना, समझ गए। और ये नंबर सिस्टम ही है, और इतना प्रश्न करा दूंगा ना, आप पूरा करके चले जाएंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बैच बड़े बड़े बैच, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े जो टीचर हैं बेच रहे हैं बैच ना, उनसे भी आगे निकल जाओगे। मैथ में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सब क्लास से मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसे में पीडीएफ निकाल के ऐसे में पढ़ा दूंगा आपको, और यहाँ पर प्रश्न लगा दूंगा, जिससे क्या है आप प्रश्न आसानी से देख के हल करें। और अगर प्रश्न आ रहा है वीडियो पॉज करके प्रश्न यहाँ पर चटक दिखेगा, आप उसको हल कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो देखिएगा यहाँ पर। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 14 क्या है उसके तरफ चलते हैं। बस मित्रों, आपको क्या करना है, इतनी संघर्ष करना है कि आपका मैथ में, ठीक है, एक भी नहीं छूटे प्रश्न, ठीक है। जैसा आए प्रश्न घुमा फिरा के किसी भी तरीके से, सब मैं घुमाने फिराने वाला टेढ़ा मेढ़ा सब मैं बता दे रहा हूँ, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके, चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक 7 अंकों की संख्या दिया है 6, 7, ये 14 नंबर प्रश्न है। 6, 7, 8, 4, फिर उसका 3, ए और 2, बोला 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। 11 से विभाज्य है तो ए का मान पूछा है, यहाँ पर ए का मान पूछा है। तो देखो जी, 11 से विभाज्य होने के लिए, 11 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना है, विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग बराबर 0 कर दो। तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 विषम संख्या है ना, तो 6 और 8, 8 6 14, 14 3 जोड़ोगे 17, 17 2 जोड़ोगे 19, ठीक, माइनस सम संख्या पर यह है 7, 4, यानी दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है और छठवें नंबर पे। तो 7, 4, 11 प्लस ए, ठीक है ना, 11 प्लस ए, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके, 11 प्लस ए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विषम संख्या माइनस सम संख्या, तो 11 प्लस है, ठीक, ये हो जाएगा 19 माइनस 11, और ये माइनस अंदर एंट्री करेगा, माइनस ए बराबर 0। 19 में से 11 गया 8, 8 माइनस ए बराबर 0। ए का मान निकालना है, ए उधर ले जाओ, 8 बराबर ए, अर्थात ए का मान कितना हो जाएगा 8। इस ए की जगह क्या रखोगे, आपका 8 रखोगे, ठीक। और इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन अगर 11 से विभाजिता का रूल पता है, आप आराम से कर लोगे। 11 से विभाजिता का रूल यह है कि विषम संख्या पर जो भी संख्या आएगा उसका योग माइनस सम संख्या पर जो भी संख्या आएगा उसका योग 0 के बराबर कर दो, आप निकाल लो। ओके, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। वीडियो तो रुकी तो नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या है। प्रश्न संख्या 15 है, भिन्न को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है, घटते क्रम में। एक ठो दिया है 7/8, पहला भिन्न दिया है 8/9, और फिर उसके बाद 9/10। घटते क्रम में सेट करना है, किसमें, घटते क्रम में। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो, 8 और 7 का 1, 9 और 8 का 1, 10 और 9 का 1, डिफरेंस 1 है। इसका मतलब है अंतर जो है समान है। जब भी अंतर समान है तो जो बड़ी संख्या है बड़ी होगा, ऊपर का देखो 9, फिर छोटी संख्या छोटी, 8/9, फिर 7/8। घटते क्रम में बोला था पहले 9 लिखो, फिर 8 लिखो, 7 लिखो, बटे में जो भी है लिख दो। क्यों, क्योंकि अंतर समान है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा सवाल भी आएगा, ध्यान दीजिएगा,
एक सवाल घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आएगा, वो भी भिन्न वाला। अब मान लो अगर अंतर ना समान हो तो आप भाग दे के कर लीजिएगा, आगे ऐसा सवाल आएगा उसको फिर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको जानते रहिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। ओके, देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है। प्रश्न संख्या 16 बोल रहा है 6 का पावर 7, 6 का पावर 7 गुणे 35 पावर 3, 35 पावर 3 गुणे 11 पावर 10, ठीक, के गुणनखंडों में कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद है। अभाज्य संख्याएं पूछा है, ठीक, तो अभाज्य संख्याएं पूछा है कितनी मौजूद है, जो भी ऑप्शन में दिया है अभी हल करते हैं, ऑप्शन बता देते हैं आपको। ये 6 पावर 7 है तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 7 गुणे 3 पावर 7, क्योंकि इसको हल कर सकते हो, 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हो। उसी तरीके से इस 35 को क्या कर सकते हो 5 गुणे 7, और ये पावर जो है 5 पावर 3 7 पावर 3। अब 11 तो कटेगा नहीं किसी से, यानी डिवाइड होगा नहीं, तो 11 पावर 10। अब ये जो घात है इसी को जोड़ देना है, ठीक, तो 7 7 14, 14 3 17, 17 3 20 10 30, ठीक है, 30 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक ना। आपको जब भी अभाज्य संख्या पूछेगा आपको ऐसे ही करना है, जो संख्या देखना है कि किस में किससे किससे डिवाइड हो जा रहा है। ये देखो 35 5 से 7, 6 2 से 3 से, और खुद की संख्या से मत कीजिएगा, खुद की संख्या से तब करोगे जब वो किसी से नहीं कटेगा, जैसे 11 से है। ओके, अब यही घात जोड़ लो, आपका भाज्य संख्या मिल गया, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ, यह 16 था। ओके, अब कुछ लोग को दिमाग में आ रहा है सर जी कभी कभी उधर लग रहा है, उधर देखो दोस्तों, उधर इसलिए लग रहा है वहां पर लगा है क्लास, वहां पर मैं देख रहा हूँ वीडियो, तो क्या पॉज तो नहीं हो गई, क्योंकि अभी इसमें जब सुबह वीडियो बना रहा था तो क्या है, मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ, उधर रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, आधा घंटा वेस्ट चला गया, आधा घंटा मैं केवल बोलता रह गया, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना एक रूम में बंद होके आधा घंटा, वैसे अगर किसी से बोलो तो बात की बात है, अगर आधा घंटा बिना किसी कोई न रहे और वैसे ही बोले तो पागल कहवाओगे, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 क्या है, इसको देखते हैं, ठीक। प्रश्न संख्या 17 बोला है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 10, ठीक ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला है, तो वर्गों का योग के लिए फार्मूला होता है n कोष्ठक में n प्लस 1, दूसरे कोष्ठक में 2 n प्लस 1 बटे 6, ठीक है। यही वाला फार्मूला लगा के आपको हल कर देना। 10 बोला है तो यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 और 1 11 हो जाएगा, और 10 दूना 20 से 21 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से 21, इसको 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 11 पचे 55, और 55 गुणे 7 करोगे आपका उत्तर आ जाएगा 55 गुणे 7, 7 पचे 35, 3 7 पचे 35 3 38, 385 आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, ठीक है। 17 का उत्तर क्या हो जाएगा 385, जो कि ऑप्शन नंबर सी गिवन है। ओके, बस इसी तरीके से कर लीजिएगा। वर्गों का जो पूछा था फार्मूला, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फार्मूला आपको याद होने चाहिए, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो टिट्टो फार्मूले पर ही हल करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगा। ओके, चलिए 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या, 4200 है, इसके गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अब आपको गुणनखंडों की संख्या बोला है तो कुल गुणनखंड बोला है, अभाज्य और भाज्य सब हो जाएंगे इसी में, ठीक है। अब देखो दिमाग क्या लगाना है, इसको ले लेना है ऐसे, आपको काटना है, 2 से काटोगे तो ये 21 बार हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे ये 1 और ये 5 बार में जाएगा 0, फिर 2 से काटोगे तो ये 5 और ये 25 हो जाएगा। ओके, फिर अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 कट जाएगा, ये 2 और 2 22, 3 से 23 3 पचे 15, शायद फिर 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये 3 पचे 15 हो जाएगा, 25 नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 3 15, 5 3 5 पचे 25, ठीक है। फिर अब 5 से कट जाएगा, 5 7 35,
7 से काट दो। ठीक, अब क्या आया, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है, गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 7 कितनी बार है, 1 बार है। अब बोला है कुल गुणनखंडों की संख्या बोला है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या बोला है तो जो घात है उसी में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। तो 3 + 1, फिर 1 + 1, 2 + 1 और ये है 1 + 1, क्योंकि इसमें बोला है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड जब भी पूछेगा आपको ऐसे ही कर लेना है, घात जितने आएंगे कुल में एक सब में एक एक जोड़ के गुणा कर देना है। 3 1 4, 1 1 2, 2 1 3, 1 1 2, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 48 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। 18 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम धीरे धीरे क्लास के अंतिम छोर पर पहुंच रहे हैं, 19 और 20। ओके, चलिए 19 नंबर क्या है उसको देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 बोला है वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 6 से प्राप्त हो। 12 है, 21 है और 35, और छोटी सी छोटी संख्या बोला है, आप इसका ले लो लसा, और शेषफल 6 प्राप्त होने के लिए बोला है, लसा लेने के बाद 6 जोड़ दीजिएगा, काम खत्म। तो 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 3, ये 21, ये 35, फिर आप 3 से काटिए 1 7 और ये 35, फिर आप 7 से काटिए 1 7, ये 5, सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, फिर 5 से काटिए, ठीक है। 2 दूना 4 3 12 7 84, 84 गुणे 5, 5 चौका 20, 5 8 40 तो 42, 420 आया। अब बोल रहा था समान अंक है और समान शेषफल बचना चाहिए, कितने, 6, समान शेषफल है 6, तो 6 जोड़ दो, 420 में 6 जोड़ोगे 426 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर स्लाइड पे प्रश्न लगा रहेगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि यहाँ पर पहले से ही क्या है प्रश्न मैं लिखा रहा हूँ, तो डिजिटल बोर्ड होता है तो कुछ और आसानी होता है समझाने में, बट क्या है अभी उतना ज़्यादा बजट नहीं है, मैं आपको ऐसे ही एडिट करके सब लगा दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा और कोशिश ये कीजिएगा अगर सवाल समझ में आ रहा हो, और फिर उसके बाद ये देखिए लेटेस्ट सवाल लेकर आ रहे हैं, शेयर कीजिएगा, जिससे क्या है और से लोगों के पास पहुंचे, उनको भी पता चले कि हाँ लेटेस्ट पैटर्न का सवाल चल रहा है, जो कि 20 और 21 में पूछा है, और इसी टाइप का सवाल आने वाले समय में पूछेगा, जो ये वाला आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम होगा। ठीक, चलिए आज की क्लास के लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक, और आपसे यही एक निवेदन रहेगा, आप कोशिश कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बस क्योंकि ये क्लासेस आपको डेली की डेली मिलेंगी, कभी कभी 2 क्लासेस मिलेंगी, कभी 1 क्लासेस मिलेंगी, जैसा क्या है मैं बना सकूंगा उतना, लेकिन क्या है मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एक टॉपिक से कम 300 से 400 प्रश्न हल कराऊंगा, जो कि क्या है हाल ही के एग्जाम में सब पूछे हुए प्रश्न रहेंगे, जिससे क्या है उस टॉपिक से प्रश्न अगर आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल और टेक्नीशियन में आ गया तो छूटे ना, ठीक ना, आप करके आओ। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 20 क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोल रहा है, यहाँ पर 20 में लिए, अच्छा यहाँ क्वेश्चन भी 20 था, उसी बगल में 23 था, इसलिए कंफ्यूज हो गया। दिया 23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 7, 10 और 13 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए, ठीक है। 18 है, 21 है और 24 है, शेषफल क्रम से क्या बच रहा है, 7, 10 और 13, अंतर देखो 11, 11, 11, यानी हर जगह क्या है अंतर 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है तो आप इसका लसा लेके 11 जोड़ दो, काम खत्म हो जाएगा, जैसे पीछे किए थे। बट क्या 23 से विभाजित होना चाहिए, 18, 21 और 24, 18, 21 और 24 का लसा ले लो। अब देखो कभी कभी क्या है लसा लेने के बाद भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उसको क्या करेंगे, और यह प्रश्न वही है, ठीक है, आप लसा लोगे लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे उत्तर लाना है आपको।
2 से काटेंगे ये 9 जाएगा, 21 जाएगा, 12 जाएगा, ठीक ना। 2 से काटेंगे 9, 21 और 6। अब जितने लोगों को यह नहीं निकालने आता है ना, तो भाई आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि ऑफलाइन कहीं पर टीचर पढ़ा रहे हैं तो ये सब उनसे सीख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में अब आप आरआरबी की तैयारी करने चल रहे हैं, एसआई बनने वाले हैं और यह चीजें नहीं आ रहे तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक। अब ये 2 से ये 9, 21 और ये 3, फिर 3 से काटेंगे ये 3 और ये 7, ये 1, फिर ये 3 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 72 गुणे 7, 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, हासिल कितना हो गया आपका 1, 7 से 49 से 50, 504। अब 504 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, अब क्या करो, इसको ऑप्शन से ही सेट करो ना, कि मतलब कैसे करें कि ताकि क्या है काम बन जाएगा, ठीक। तो आप ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी दिया है 313, यही सही होगा। अब कैसे सही होगा मैं इसको बता रहा हूँ। इसमें 6 का गुणा करा दो, 6 का गुणा करा दी तो 6 चौको 24, ये 0 हो जाएगा तो 2, 6 5 30। तो देखो 3024। अब क्या है, शेषफल 11 बचा था तो 11 घटाओ इसमें, 3 1, यही उत्तर मिला कि नहीं। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको ये छोटे में आंसर है आपका आया और विकल्प में बड़ा वाला दिया है तो उसमें किसी न किसी संख्या का गुणा करा के चेक करना है कि करीबी। आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना, 50 गुणे 6 करोगे 3000 और 4 6 24, 11 घटा दोगे तो 13 आएगा, तो 13 वाला 3000, 13 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जब ऑप्शन नहीं मिलेगा तब आपको यही जुआड़ा लगाना पड़ेगा और इसको क्या है, ढेर सारा सवाल बीच बीच में मिलता रहेगा ना, तो ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। हम आशा करते हैं 20 का 20 सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कोशिश यही कीजिएगा मित्रों, शेयर कीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, एक टॉपिक से 300 प्रश्न, 300 से 400 प्रश्न हल कराऊंगा, ठीक है। भले से क्या है उसमें समय लग जाए, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा एक दिन में 2 से 3 क्लासेस अपलोड करता रहूंगा, उसमें क्या है 20-20 प्रश्न डिस्कस करा के, ठीक है, जो क्या है आपके एग्जाम के लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल साबित होगा। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे क्या है आपके भाई को मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।